उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और सीधे सा उमाकांत जी आपसे ये सवाल है, समीर वानखेड़े के ऊपर जितने गंभीर आरोप मौजूदा वक्त में लगे हैं, क्या वास्तव में उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव है, जिसका जिक्र इस वक्त शिवसेना के प्रवक्ता कर रहे हैं? जी, मेरा तो ये राय हो कि अभी तक केस में जितनी सारे ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और ये सब फ्लो कर रहे हैं, उस हिसाब से जो सत्य है, इसी सारे वारदात आप अगर देखेंगे, द ओनली पर्सन हु डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द केस इज समीर वानखेड़े, बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। अदर पीपल है जो चाहे वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई मुलाजिम हो जिसने इंफॉर्मेशन दिया, या काउंटर में जो एनसीपी के जो भी मेंबर्स हैं जो एलिगेशंस और ये सब लगा रहे हैं, ये सारा मिसप्लेस्ड है। रही आपकी सवाल जहां तक ये है कि हाँ, एक इंडिपेंडेंट विटनेस जिसको विटनेस बनाया गया, वो अगर कोई एक एलिगेशन ऐसा कर रहा है, वो भी एक डिजाइन डिवाइस है। क्योंकि इसी में बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि एक दो एलिगेशंस है इसमें। एक तो ये एलिगेशन है कि उनसे कोई ब्लैंक कागज वगैरह साइन करवा गया, जो कि खुद उनका पर्सनल नॉलेज है, जो कि रियली, क्योंकि वही एक एक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, उसमें उसका रिलायबिलिटी बनता है। लेकिन उसमें ब्यूटीफुली उसमें जोड़ दिया कि एक हेयर से एविडेंस कि हाँ, हमने फलाना आदमी को सुना कहते हुए कि भाई उसने 25 करोड़ का डिमांड दिया, जिसमें 8 करोड़ ये जाना था। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, ये दोनों को इस ब्यूटीफुल तरीके से जोड़ा गया है कि अभी बाकी उसको जोड़ के फिर वो केसेस वगैरह दायर किया गया एक्सटॉर्शन का। सो एक्सटॉर्शन बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, और एक्सटॉर्शन का जो अभी 4, 5, 6 मामले जो ये हुआ है, इसी में वो पुलिस अपने ये जो पॉलिटिकल इसको फाइट बना के पुलिस अपना जुरिडिक्शन लेके मे बी दैट द इन्वेस्टिगेशन में बी ट्राई टू बी डिराइडेड। थर्ड सवाल ये होता है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में क्या समीर वानखेड़े साहब को क्या उसी में पद में रह के इन्वेस्टिगेशन को कायम करना चाहिए? आंसर यस भी है, नो भी है। हालांकि न्यूट्रलिटी के बाद देखा जाए तो उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई पर्सनल मामला इसमें नहीं है। वो अगर हट जाए, कोई दूसरा अफसर भी इसको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक रेस्पेक्ट और इंटीग्रिटी की बात आता है। और क्योंकि इमीडिएटली, मुझे तो ये खुशी है कि इमीडिएटली विजिलेंस प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीओ करेगा, सिंस ही इज ए ग्रुप ए ऑफिसर, इट विल गो टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो वो एक जांच दूसरी तरह से शुरू हो गया है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी अगर पर्सनल कुछ नहीं है, उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक फेस सेविंग बात हो जाए। अभी अगर आप उनको हटाएंगे, बाकी लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था, उनको भी डाउट है और हट गया। जिस तरह से जारी है, चाहे नवाब मलिक की ओर से या उनकी फैमिली की ओर से, इधर से आरोप लगते हैं, उधर से प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। तो ये जी अपनी बात पूरी करें। अगर हटाएंगे तो चित्रा जी, अभी ये दोनों बातें, अभी इतने इसमें साउंड बाइट्स हो गया, इतने हो गया। अभी अगर हटाएंगे तो अपोजिट पार्टी क्लेम करेगा, देखिए बिल्कुल कुछ ना कुछ है, बिल्कुल सच पाया गया, इसीलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन अगर वो दूसरा अगर हटाएंगे तो एनसीबी कहेगा कि भाई इट इज ए न्यूट्रल अफेयर, ही डजंट हैव एनीथिंग टू से। तो इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। सो वन वे और द अदर ये पॉलिटिक्स शुरू होना है। इसी में इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो एनसीबी का है, उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो बाकी देखिए, के सामने तो दोहरी चुनौती शुरू हो गई है ना। समीर वानखेड़े का इसमें अधिकारी के ऊपर घूस लेने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो यकीनन आप देश को कैसे बताएंगे कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों में ये भरोसा भी आपको कायम करना होगा कि अगर आप बड़े बड़े लोगों के ऊपर इस तरह से शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा हुआ है। ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, ऐसे एनसीबी कैसे निपटेगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिए।